जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कुछ और सवालात खास तौर पे अवेयरनेस के हवाले से कि अगर जब आग लगती है तो किस तरह बुझाया जाए। खास तौर पे घर में ख़वातीन ही होती हैं, मर्द हजरात जो है वो ज़ाहिर बात है अपने कामों पर होते हैं, तो किस तरह ख़वातीन आग को बुझा सकती हैं, और अगर किसी फर्द पे या बच्चे पे कोई आग की लपेट में आ गया है तो उसकी आग किस तरह बुझाई जा सकती है और क्या काम करना चाहिए कि वो उसकी आग बुझ जाए। नॉर्मली एक बहुत अहम सवाल, मतलब घर में हमने फायर सेफ्टी की बात की, बिल्डिंग्स की बात की। अब हम सर्दियों में अमूमन गैस की शॉर्टेज होती है, लोग सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं एलपीजी का। कितना खतरनाक है सिलेंडर, और सिलेंडर सेफ्टी भी है या नहीं है। अगर आग लग गई है घर में अमूमन खवातीन होती है, मर्द हजरात तो घर में होते नहीं है, और दरवाजे वगैरह सब बंद होते हैं सर्दी की वजह से। किस तरह बुझाई जा सकती है, ये थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, थैंक यू। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि फायर लाइफ सेफ्टी ऑफ होम को जब देखते हैं तो हम बोलते हैं होम सेफ होम। ये एक सिस्टम है कि घर मेरा सेफ हो। सही। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, जो शायद कुछ लोग होंगे तो समझते होंगे उसको। उसका मतलब ये, जब मैं घर से निकला तो मुझे पता है मेरा घर सेफ है। तो हमारा ध्यान क्या कहता है, बच्चे लॉक कर लेना, फला कर लेना, ढिमकाना कर लेना। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये है कि हमने घर को सेफ रखना है तो सेफ होगा ना। सही। तो 3 पैरामीटर हैं। पहली बात, क्या मेरा बिल्डिंग जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, क्या कंस्ट्रक्शन वाइज मैं इसको रिलायबल हूँ। इसके लिए मिसाल के तौर पे अगर किचन है, क्या उसमें वेंटिलेशन है। क्योंकि अगर आपका गैस रात भर लीक होती रहो, खिड़की हो, तो कोई नुकसान नहीं है और खिड़की पे बाहर निकल गया। लेकिन अगर आपका खिड़की नहीं है और वेंटिलेशन नहीं है तो पूरे घर में गैस भरेगा, फिर धमाका आपकी टीवी से भी हो सकता है। सही। तो कितना अहम है कि स्ट्रक्चर वाइज एक एनालाइज कर लिया जाए। आप वॉक करके देखें कि आपकी किचन के अंदर क्या वेंटिलेशन मौजूद है, क्या आपका वेंटिलेशन फैन मौजूद है, क्या आपका जो नॉर्मल लाइन भी आ रही है वो, और जो आपके जो आपने बाहर से मंगाया सिलेंडर, क्या वो सेफ है। वो कैसे सेफ चेक करेंगे, इसका सेफ ही होता है क्या इसमें से बार बार लीकेज तो नहीं हो रही थी। आपकी सेंस बताएगी कि हाँ, सूंघने की सलाहियत। सूंघने की सलाहियत कि आप क्या ये लीक तो नहीं हो रहा। एक तो आपने फिजिकल स्ट्रक्चर को चेक करना है। सेकंड ये चेक करना है कि अगर इसमें आग लग गई तो कितना नुकसान करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लकड़ी की पूरी डेकोरेशन की हुई किचन में और उसके साथ ही सिलेंडर रखा हुआ है तो ये एक और हैजर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक का जो सिलेंडर रखा हुआ है उसके ऊपर ही मीटर है या सॉकेट है, कोई चीज, एक और हैजर्ड है। क्योंकि जब वो फटेगा तो आसपास चीजों को तबाह करेगा। तो तबाह को आप कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर असेसमेंट आ जाती है कि ये मेरा सिलेंडर सेफ है कि नहीं। मैं दुबई में था, मुझे किसी ने बोला, इमरान साहब आपको पता है कि हमारे घर में सिलेंडर आता है। मैंने कहा पूरे दुबई में सिलेंडर आता है घरों में। कहने का आपको पता है फलां धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। मैंने कहा देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जब ये हैंडलिंग हो रही हो कि पुराना सिलेंडर जा रहा है, नया सिलेंडर आ रहा है, उस वक्त अपनी फैमिली को वहां से हटा दें ताकि इंसिडेंट होते वक्त वो मौजूद नहीं हो। और जब इसको इंस्टॉल करके जाए तो उसको वेरीफाई करें। क्योंकि होता ही है, वो बंदे ने इंस्टॉल करा लेकिन सही से उसको टाइट नहीं करा तो आपको पता ही नहीं चला। तो आप एसओपी बना लें हर घर के अंदर कि जब सिलेंडर आए तो रखने वाला ही चेक ना करे, उसको एक चेक करे। एक एचएससी का लॉक है, चेक है कैन नॉट बी अ मेकर। तो अगर बीवी ने मंगवा के सेट करा है तो मियाँ नजर मार लेगा, मियाँ ने सेट करा तो बीवी सेट नजर मार ले। वरना तीसरे किसी बंदे को बुला के बोले तुम देख लो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसने फिट किया तो उसको लगता है मैंने परफेक्ट किया। तो चेक है कैन नॉट बी मेकर। तो किचन का सबसे पहला सिस्टम स्ट्रक्चर अब सेट करना है। किचन के दूसरी चीज जो आ जाती है वो चीज आ जाती है कि हमारे यहाँ मसला ये कि सर्दी आती है तो उसको मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, एक्स वाले जानवरों को मारने के लिए हाईली फ्लेमेबल होते हैं सिलेंडर्स जो होते हैं, जो स्प्रे होता है वो हो गए, या वो इक्विपमेंट है वो किचन में रखा जाता है क्योंकि मिशन मिलेगा। तो अगर वो सिलेंडर के या किचन के उसके करीब है, वो हीट से भी धमाका कर सकता है, जो बहुत सारे वाकयात हमने देखे हैं। तो उनकी असॉर्टिंग करें कि ये चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। सही। अब स्ट्रक्चर वाइज जो तीसरी चीज आ जाती है किचन के हिसाब से वो ये आ जाती है कि किचन की जो आपकी अप्रोच है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके आगे कोई टेबल टूल नहीं रखना चाहिए स्टूल, कि अगर आप बुझाने के लिए किसी वजह से भी किचन कुकर के पास जाना पड़े तो आपकी एक्सेसिबिलिटी। कितना खतरनाक है जंग आलूद खासतौर पे, और पुराना। देखिए, पुराना वाला जो ना आपकी जान ले सकता है 100%। आप YouTube जाके देखें, वो जो आपने उसने यूज करा फट गया तो उसकी यहाँ पे लगा और उसकी नाल फट गया, बंदा एक्सपायर हो। तो पहली बात तो ये जो एनएफसी के स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आप जो आपका एक्सटिंग्विशर जमीन पे ना रखें, जमीन से कम 4 इंच ऊपर रखें, क्योंकि जमीन के अंदर ठंडी हवाएं होती है। जो एसी चलता है ना, एसी की हवा नीचे बैठ जाती है, हॉट गैसेस ऊपर जाती हैं।
तो जो टेम्परेचर है नीचे का लो होता है, तो होता है कि नीचे से जंग लगना शुरू हो जाएगा, एक बार जमीन पे आपका शुरू करा तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि सोचिए आप नीचे आप 4 इंच नीचे मैक्सिमम 5 फीट तक रखें ताकि एक्सेसिबल हो। जो बात है कि हाइड्रो एक चीज होती है कि हाइड्रो टेस्टिंग कराते हैं मेटल की कि मेटल इस काबिल है कि इसी प्रेशर बर्दाश्त कर सके। सही। तो उसके लिए कि हर साल लोग जाते हैं, उसकी हाइड्रो टेस्टिंग भी होती है, उसकी रिफिलिंग भी होती है, उसको चेक भी किया जाता है, और बाकी आप उसको टेस्टिंग कर रहे हैं सही है तो आप चला सकते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ तो टेस्टिंग का मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी घर में नहीं होता है। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ होता है जो मेटल जो सबसे है कि आगे लग रही है, लेट्स से एक्सप्लोसिव जोन में रैंडम आग लग रही है, तो वहाँ जाके देखा जाए और समझे वहाँ मसला क्या हो रहा है। मसला ये है कि वहाँ पे एक बहुत हैवी किस्म की इंडस्ट्री जब चल रही है, इसके अलावा 80% रीजन भी इलेक्ट्रिक कहते हैं कि आप बाहर से कोई लगा के आग किया, तो उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था कि फायर प्रोटेक्शन कोटिंग पेंट्स आता है, जितने केबल है उसको आप प्रोटेक्शन पेंट लगाते हैं ताकि अगर आग लगती है तो आग वहीं रुक जाए, स्प्रेड ना हो। अच्छा, फायर प्रोटेक्शन पेंट की बात करें, कितना महंगा ये पेंट? तकरीबन आपका समझ 60 स्क्वायर फीट 1 लीटर करता है। भाई एक वाकया हुआ था जो अमोनिया का सिलेंडर कोई फटा था किसी आइसक्रीम फैक्ट्री में, और फिर वो दम घुटने से काफी बात होती है उसमें। बात वही है वेंटिलेशन। जो किल्लत है वो ये है कि अगर इंजीनियर बताता भी है तो उसकी बात आगे नहीं जाती जब तक कि वो थोड़ा दावेदार ना हो जाए कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। अब आर्किटेक्ट भाग नहीं सकते, अब तो वो जमाना गया। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि 2005 में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके जो आर्किटेक्ट थे उनको ग्रीस से पकड़ के लेकर आए थे, उन्होंने कैसी बिल्डिंग बनाई है। सही। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, अगर किसी बच्चे को या कोई किसी घर के फर्द को आग लग गई, जिस्म पे आग लग गई है, अमूमन लोग ब्लैंकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब घर में अगर आग बुझाने की कोई चीज मौजूद नहीं है, जैसे आपने वो ब्लैंकेट बताया कि उस पर डाल दें, तो इसके लिए लॉ आम चीजें लॉ है क्या है? आम चीजें क्या है? लॉ क्या कहता है? एनएफपी कहता है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। जो बंदा आ रहा है कमरे में आग लगी हुई है उसको रोको। ड्रॉप कहता है उसको लेटो और रोल। 99% ब्लैंकेट से आग सही लगाने वाले को भी लग जाती है। आग लगे हुए पानी डाल सकते हैं, रनिंग वाटर का वर्ड यूज हुआ है। आग लग जाए किसी के हाथ पे जल जाए तो उसको पानी रनिंग वाटर की रख ले ताकि वो जो चीज है वो निकलती रहे, चलती रहे, क्योंकि वो खुद जो होती है सेप्टिक से बचता है रनिंग वाटर से। अगर आपने किसी को बचाना है तो आप डिसीजन पहले ले लेना। छोटा सा क्वेश्चन इसको हम वो करेंगे, कितने दर्जे की आग होती है? वो कहते हैं ना पहले दर्जे की आग थी, तीसरे दर्जे की आग थी, 5वें दर्जे की आग थी। पहली स्किन जल गई तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड अंदर की जल गई तो थर्ड स्टेज, तो तीसरा जो अंदर आखिरी जल गई आग तब हो गई। तो इस सिवियरिटी को बताता है कि कितनी सिवियर है। सही। तो जो स्टैंडर्ड एनएफपी के बोलते हैं वो एक स्टार्टिंग होता है, फिर एक आपका जो होता है वो इनिशियल स्टेज होती है, उसके बाद आपका कर्व बनता है और लास्ट जो डिके होता है कि अब आग खुद बुझेगी, आप जितने पैनल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी छोटे में तीसरे दर्जे की आग तुम फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। सही। ये वर्ड यूज होता है। आप कोई मैसेज देना चाहिए खासतौर पे पब्लिक के लिए? मुझे मैसेज चाहिए होगा। देखिए, सबसे अहम पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि हो सकता है कि आपकी अवेयरनेस जो मैंने दी, जो मैं इतने सालों से पढ़कर आया, देख कर आया, समझ कर आया, यूके से पढ़कर आया, इंजीनियरिंग की, पाकिस्तान में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, फार्मेसी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हूँ। मैंने एक ही चीज सीखी है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इंसान की सोच बचाती है। मेरा मैसेज यही है कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे का हमें जरिया बनाया, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बने और ये आग को कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अहम हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो है बताई गई, जिसमें ख़ास तौर पे जो घर में अगर मैं कहूँगी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो खातून हैं, जो उस वक्त मौजूद होती हैं जिस वक्त आग लगती है, अगर वो अपने हवास कायम रखें तो वो पूरे घराने को, बल्कि पूरी जो बिल्डिंग है उसको बचा सकती हैं। अगर आग ज्यादा है तो वो रास्ता जो निकल रहा है घर से निकलने का, उसका डिसीजन ले सकती हैं। तो बड़ा अहम है लोगों का हवासों को कायम रखना, और उस वक्त जिस वक्त आग लगी है कि, और अगर किसी फर्द को आग लगी है तो जैसा कि बताया हमें इमरान साहब ने कि रुक जाएं, रुकें और लेटें और रोल करें, तो ये उसकी ऑक्सीजन उस वक्त खत्म हो जाएगी और वो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। ये एक बड़ा ऑथेंटिक है आग को बुझाने का। लोग ब्लैंकेट डाल देते हैं और ब्लैंकेट से अमूमन आग नहीं लगती और जो स्किन है वो खराब हो जाती है उसकी। तो ये एक बड़ा अहम चीज है। और खास तौर पे हमने बात की जो रूल्स बने हैं, जो कवानीन बने हैं, उसकी हमने बात की कि कवानीन बने तो हैं, लेकिन जैसा कि इमरान साहब ने बताया है कि 97% जो इमारत बन रही हैं उनमें जो है फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन अभी भी उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सिर्फ 5% हैं या
3% हैं जिन पर अमल दरामद बिल्डिंग्स कर रही हैं और फायर सेफ्टी के लिए वो काम कर रही हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।